यीशु राजा जीवन दाया प्रियतम सब गवाए कोई मुझको अपनाया प्यार से तूने मेरी चाहत तेरे लिए कोई और से जी ना पाए मेरा सब कुछ तेरे लिए करता अर्पण खुद को प्रभु मेरी चाह तेरे लिए कोई और से जी ना पाए मेरा सब कुछ तेरे लिए करता अर्पण खुद को प्रभु ठुकराए कोई मुझको प्रिय संतान है बनाया मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया मेरी चाह तेरे लिए कोई और से जी ना पाए मेरा सब कुछ तेरे लिए करता अर्पण खुद को प्रभु मेरा धन और मान सम्मान तेरी महिमा के लिए की दुनिया भी त्यागना चाहे जीऊंगा तेरे लिए भी मेरी चाह तेरे लिए कोई और से जी ना पाए मेरा सब कुछ तेरे लिए करता अर्पण खुद को प्रभु मेरी चाह तेरे लिए कोई और से जी ना पाए मेरा सब कुछ तेरे लिए करता अर्पण खुद को प्रभु करता अर्पण खुद को प्रभु थैंक यू एरन और आईवी उन मधुर संगीत के लिए। प्रभु को धन्यवाद करते हैं बच्चों के लिए जो हमको प्रभु को स्तुति करने के लिए एक और अवसर परमेश्वर ने दिया। अभी हम वचन की ओर जाएंगे। मुनि भाई आज दुर्ग से हमारे बीच में वचन लेंगे, तो हम प्रार्थना में रहेंगे। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज इस शुक्रवार के इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में सभी जो शामिल हुए हैं अपने बहुमूल्य समय निकालकर उनका धन्यवाद देता हूं। प्रभु का शुक्रगुजार कि प्रभु ने हमें इस महामारी के बीच में संभाल के रखा, परमेश्वर के वचन को पढ़ने सीखने और जीवन में उतारने के लिए सहायता कर रहा है। और इस बाइबल अध्ययन से हम विश्वास करते हैं कि आप मसीह में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं और उस आत्मिक जीवन की परिपक्वता में भी बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएं। मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 28 से लेकर 34वीं आयत तक का भाग है आज का अध्ययन का विषय। मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 28 से लेकर 34वीं आयत तक। अर्जुन जरा पढ़ना।
शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। तब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। धन्यवाद। परमेश्वर के पढ़े गए वचन पर परमेश्वर अपने सामर्थ और आशीष ले। आज का विषय का शीर्षक है, क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? डू वी लव गॉड? यह विषय मसीही जीवन का बुनियादी विषय है, फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। कोई विश्वासी अगर कहता है कि मैंने यीशु मसीह को पा लिया है, तो उसका मतलब यह है कि वो यीशु मसीह से प्रेम करता है। और इसलिए यीशु मसीह का विश्वासी या यीशु मसीह का संतान कहलाने का मतलब कि हम यीशु मसीह से प्रेम करने वाले लोग हैं। मसीही जीवन की शुरुआत और मसीही जीवन का अंत ये बुनियादी स्वभाव और जिम्मेदारी पर आधारित है, अर्थात प्रभु से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना। और प्रभु से प्रेम करना, यीशु मसीह से प्रेम करना, ये एक सर्वव्यापी, सर्वभौमिक एक आज्ञा है। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए किया कि ये मनुष्य सृष्टिकर्ता को जाने, ये मनुष्य सृष्टिकर्ता के स्वभाव को पहचाने, ये मनुष्य सृष्टिकर्ता की इच्छा को जाने। लेकिन ये मनुष्य दुर्भाग्यपूर्ण ये सृष्टि की पूजा करता है। हम सृष्टि में बहुत सारे चीजों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। ये मनुष्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर ईश्वर की आराधना करने के बजाय इस सृष्टिकर्ता के सृष्टि को, उसके हाथ से उत्पन्न सृजे गए वस्तुओं को, पेड़ से लेकर जो भी चीज इस संसार में दिखते हैं, मनुष्य उसको पूजने लगता है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को इस मकसद से नहीं बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने साथ संगति रखने के लिए बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर के गुण स्वभाव को जानने के लिए बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को उसकी महिमा करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को उसको प्रेम करने के लिए बनाया, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। और आज का विषय मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, इसमें रहकर इस विषय पर हम अध्ययन करेंगे। देखिए, ये विषय को आप दो तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। परमेश्वर से क्या हम प्रेम करते हैं, उसको एक टॉपिकल स्टडी होकर, शीर्षात्मक अध्ययन है, टॉपिकल स्टडी होकर बाइबल के अलग अलग भागों से आप भाग निकालकर अध्ययन कर सकते हैं। एक तरीका वो। दूसरा तरीका है संदर्भीय अध्ययन, कॉन्टेक्सचुअल स्टडी। तो क्योंकि ये मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय के अंदर है ये विषय, तो इसलिए मैं इसका संदर्भीय अध्ययन करूं। हम संदर्भीय अध्ययन करेंगे। टॉपिकल स्टडी में हम नहीं जा सकते, क्योंकि हम मरकुस के रचित सुसमाचार के आधार पर संदर्भ में हम इस विषय को अध्ययन करने जा रहे हैं और उसका प्रायोगिक दृष्टिकोण हम देखेंगे।
प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में लगातार हम देखते आ रहे हैं, शास्त्री लोग, फरीसी लोग, सदूकी लोग, यहूदी पंथ के लोग, वे बार बार आरोप लगाकर उसको एक जाल में फंसाने की कोशिश करते आ रहे थे। और हम इस बात को देखते आए कि प्रभु यीशु मसीह उनके जाल में फंस नहीं रहे। यीशु मसीह सोमवार के समय यरूशलेम में उस विजय प्रवेश को करते हैं, ट्रायम्फल एंट्री। मंगलवार के समय प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाकर उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को करते हैं। मंदिर में उलटफेर करते हुए प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार वहां पर लोगों को लताड़ते हैं और वो कहते हैं कि तुमने इस मंदिर को क्या बना दिया है। मंगलवार के दिन प्रभु यीशु मसीह का दिन था, जब उन्होंने उस मंदिर के उस माहौल को देखकर क्रोधित हो गए, पवित्रता में क्रोधित होकर उनको लताड़ा। बुधवार का समय है और शुक्रवार को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर पापियों के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये बुधवार का समय जब ये फरीसी, सदूकी और शास्त्री लोग प्रभु यीशु मसीह को फिर से घेर लेते हैं और यहाँ पर ये तीसरा आक्रमण या तीसरा सवालों मशूरा हो रहा है। पहले दो सवाल मशूरा को हमने देखा कि किस प्रकार फरीसी और सदूकी लोग यीशु मसीह से सवाल पूछकर यीशु मसीह का जवाब चाहते हुए वे इस बात को देख रहे थे कि क्या यीशु मसीह उनके सवाल में फंसते हैं कि नहीं। पहला जो सवाल था 12वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में हम देखते हैं, 12वां अध्याय 13वीं आयत। तब उन्होंने उससे बातों में फंसाने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। तो सबसे पहला जो सवाल पूछने के द्वारा फंसाने की प्रक्रिया फरीसियों के द्वारा था। दूसरा प्रक्रिया हम 12वां अध्याय के 18वें आयत में देखते हैं। फिर सदूकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा। पिछले सप्ताह वो बहुत ही कठिन भाग भाई सोलोमन ने अच्छे से लेकर हमें उस पुनरुत्थान के पश्चात हमारा जो औधा है, स्थान है, अस्तित्व है, उसको उन्होंने समझाया। तो फरीसी सवाल पूछकर फंसाने की कोशिश किए, सदूकी लोग प्रभु यीशु मसीह को से सवाल पूछकर फंसाने की कोशिश किए। ये तीसरा सवाल हम आज देख रहे हैं 28वीं आयत में। यहाँ पर शास्त्री लोग हैं, स्क्राइब्स। यहाँ पढ़ते हैं 28वीं आयत में, और शास्त्रियों में से एक ने आकर पहला दो युग का योजना प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध नाकाम हो गया, फरीसियों के द्वारा, सदूकियों के द्वारा। अब वो दोनों नाकाम होने के कारण अब यहाँ पर शास्त्रियों में से एक आकर प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछता है। ये वाला भाग हम मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 34 से लेकर 39वें तक हम पढ़ते हैं। यही वाला भाग मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसका 34 से लेकर 39 तक। ये तीनों फरीसी, सदूकी और शास्त्री लोग यीशु मसीह से सवाल पूछकर उसके जवाब मिलने को देखकर फंसाने की कोशिश इसलिए कर रहे थे क्योंकि यीशु मसीह बहुत प्रतिष्ठित, प्रख्यात हो चुके थे। 3.5 साल की सेवा के कारण बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे आती थी। उन्होंने अशुद्ध आत्माओं को निकाला, उन्होंने बीमारों को चंगाई दिया, परमेश्वर के राज्य के बारे में उन्होंने प्रचार किया, मृतक में से उसने लोगों को जिलाया, उसने कोढ़ियों को चंगाई दिया। वो अब बहुत कृपा, अनुग्रह से और सच्चाई से परिपूर्ण होकर मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया। और प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवा के दरमियान लोग प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए उमड़ते थे, लोग यीशु मसीह को छूने के लिए दौड़ते थे, लोग यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाली बुद्धि की बातें, आध्यात्मिक बातों को सुनने के लिए यीशु मसीह के पास आते थे। फरीसी, सदूकी और शास्त्री लोग ये देख नहीं पाते थे। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई थी, इसीलिए ये तीनों झुंड जो है, अर्थात फरीसी, सदूकी और शास्त्री लोग बार-बार सवाल पूछकर यीशु मसीह का जवाब सुनने के बाद यीशु मसीह को अपने ही बातों में फंसाने के लिए वे उतावले हो रहे थे।
ताकि यीशु मसीह की प्रतिष्ठा, यीशु मसीह का जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी आ जाए, और ताकि यीशु मसीह से मुंह से निकली हुई ऐसी कोई बात जिससे वे उसको पकड़कर उसको मार डालने के लिए भी उसकी योजना बना पाए। ये थी फरीसी, सदूकी और शास्त्रियों की योजना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह खुद जो परमेश्वर है, उनके मुंह से जो हर बात जो निकलती है वो बुद्धि की बातें, वो ज्ञान की बातें, और परमेश्वर के वचन में सीमित होकर उस वचन रूपी हथियार को इस्तेमाल करते हुए फरीसी, शास्त्री और सदूकियों के उस मंसूबे को उन्होंने नाकाम किया। यहाँ पर शास्त्री आकर उससे एक सवाल पूछता है, और वो शास्त्री एक फरीसी था। वो फरीसी था। यहाँ पर पढ़ते हैं, शास्त्रियों में से आकर उन्हें विवाद करते सुना, एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, 28वीं आयत, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? फरीसी लोग हम जानते हैं वे आध्यात्मिक पंडित हैं। फरीसी लोग पंडित लोग थे, आध्यात्मिक सैद्धांतिक ज्ञान को रखने वाले लोग थे, और उनमें से एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह से फिर से सवाल करने के लिए भेजा गया। ऐसा लगता है कि ये उनका संवाददाता है, इनके झुंड का स्पोक्स पर्सन, संवाददाता है, जो प्रभु यीशु मसीह से सवाल करने के लिए भेजा जाता है। हम जानते हैं कि पत्रकार लोग इस प्रकार सवाल पूछते हैं, और उनका काम हमारे अंदर शब्द को, हमारे मुंह में शब्द को डालकर और शब्दों को निकालना होता है। ये व्यक्ति भी वही कर रहा है, यीशु मसीह के ऊपर कुछ बात डालकर यीशु मसीह से ऐसी बात उगलवाना चाहता था जिससे यीशु मसीह को खुद वो दबोच ले और यीशु मसीह को पकड़ ले, यीशु मसीह को दबा ले। और यहाँ पर जो फंसाने का जो योजना है, यीशु मसीह को किस बात में फंसाई जा रही है? देखिए 28वीं आयत में क्या लिखा है, शास्त्रियों में से एक ने आकर, और ये शास्त्रियों में से जो आया था वो फरीसी था, जो आध्यात्मिक पंडित था, पुराने नियम को और पुराने नियम के रीति रिवाज में एकदम मंजा हुआ एक व्यक्ति था। फरीसी लोग पुराने नियम को मानने वाले, फरीसी लोग पुराने नियम के रीति रिवाज में मजे हुए लोग थे। उनको उसमें कोई हरा नहीं सकता था। बाहरी दिखावा, बाहरी पाखंडपन, बाहरी जो ढोंग है उसमें वे माहिर थे। उसमें से आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, यीशु मसीह ने अच्छी रीति से उत्तर देने के कारण उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु मसीह से पूछ रहे हैं सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है, क्योंकि फरीसियों को यह लगता था कि यीशु मसीह जो सुसमाचार का प्रचार जो कर रहे हैं, परमेश्वर की राज्य के बारे में जो प्रचार कर रहे हैं, वो पुराने नियम के अर्थात मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध में है। उनकी बात यही थी, आप जो कह रहे हैं हमारे सिद्धांत और आध्यात्मिक ज्ञान के विरुद्ध है। मतलब आप मूसा की बात नहीं कर रहे हैं, आप व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, आप दूसरी बात कर रहे हैं। फरीसियों का आरोप, सदूकियों का आरोप, शास्त्रियों का आरोप यही था कि आप जो स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार कर रहे हैं वो व्यवस्था से नहीं है, वो मूसा के बातों में से नहीं है। और इसीलिए वे इस सवाल को पूछ रहे थे कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। अब ये देखना चाहते थे ये यीशु मसीह व्यवस्था में से जवाब देते हैं या व्यवस्था में कैसे बाहर से इसका जवाब देते हैं। सदूकी लोग कौन थे? सदूकी लोग पुराने नियम के पहले 5 किताब, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था, विवरण, ये पहले 5 किताब पर सीमित विश्वास करने वाले लोग थे, ये सदूकी लोग। और ये लोग फरीसी और सदूकी आपस में तो विरोधी थे, आपस में तो उनका टकराव होता था। फरीसी लोग पूरे पुराने नियम की व्यवस्था और रीति रिवाज में मंजे हुए लोग, सदूकी लोग मूसा के पहले 5 किताब पर विश्वास करने वाले लोग,
और ये शास्त्री लोग, जो जो यहूदियों का पंथ था, ये तीनों ने एक गठबंधन बनाकर यीशु मसीह को फंसाकर, उसकी बातों में फंसाकर, उलझाकर उसके प्रतिष्ठा पर आंच लगाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और इसलिए यहाँ पर जो ट्रैप है, व्हाट इज द ट्रैप, जो जाल जो वो डाल रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर फंसाने के लिए, वो दो प्रकार का है। पहला वो ये है कि क्या यीशु मसीह इस सवाल का जवाब, सवाल क्या है, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है, इस सवाल का जवाब क्या यीशु मसीह वे व्यवस्था के बाहर से बोलेंगे या व्यवस्था के अंदर से बोलेंगे। पहला जाल ये था। दूसरा जाल ये था, यीशु मसीह अगर ये व्यवस्था के अंदर से इसका जवाब नहीं देते हैं, तो इसका मतलब यीशु मसीह अपने आप को मूसा से भी बड़ा होकर ऐलान करने वाला व्यक्ति है। अगर वैसे करता है तब भी हम उसे पकड़ लेंगे। ये जाल दो प्रकार से इन्होंने बनाया था ताकि यीशु मसीह को अपनी ही बातों में फंसाया। जैसे उन्होंने पूछा था ना कि कैसे कर देना उचित है कि नहीं, कर देना उचित है कि नहीं, वहां पर भी यीशु मसीह के जवाब में वो फंसाना चाहते थे। ठीक है, उसके बाद पुनरुत्थान के बाद विवाह होगा या नहीं, उसमें भी यीशु मसीह के जवाब में फंसाना चाहते थे। यहाँ पर तीसरा सवाल है कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है, यहाँ पर भी यीशु मसीह अब के जवाब में ही उसको फंसाना चाहते थे। इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि ये दो प्रकार का जाल इन्होंने तैयार किया यीशु मसीह के ऊपर फेंकने के लिए। जहां पर यीशु मसीह गलती किया उसको दबोचने के लिए, आक्रमण करने के लिए और उसकी प्रतिष्ठा में आंच लगाने के लिए, और उसको हो सके तो पकड़कर उसको मार डालने के लिए भी वो तैयार थे। यहूदियों के अनुसार इब्रानी भाषा में 613 व्यवस्था थे, 613 लॉज according to Hebrew language। इब्रानी भाषा में यहूदियों के लिए कितनी व्यवस्था है? 613। जब हम पुराने नियम के 10 आज्ञाओं को लेते हैं और एक एक अक्षर जो 10 आज्ञाओं में है वो इब्रानी भाषा में एक व्यवस्था है। तो 10 आज्ञाओं का एक एक अक्षर जब एक एक व्यवस्था बन जाता है तो वो करीब 613 व्यवस्था इब्रानी भाषा में इब्रानियों के लिए, यहूदियों के लिए रखा गया। 613 में 248 सकारात्मक व्यवस्था पॉजिटिव और 365 वो नकारात्मक नेगेटिव। 613 व्यवस्था, 10 आज्ञाएं जो हम बाइबल में पढ़ते हैं पुराने नियम में, निर्गमन की किताब में, उसका एक एक अक्षर इब्रानी भाषा में एक व्यवस्था है। तो 10 आज्ञा के एक एक अक्षर जब हम व्यवस्था बनकर उसकी गिनती होती है तो वो 613 में 248 सकारात्मक है, 365 नकारात्मक है। 365 दिन के लिए एक एक व्यवस्था बनाई गई। इस व्यवस्था में उच्च कोटि व्यवस्था, हायर लॉस, और निचले स्तर की व्यवस्था, लोअर लॉस। ये यहूदी लोग खुद ये उच्च कोटि के और निचले स्तर की व्यवस्था को वे खुद नहीं जानते थे, और ये शास्त्री अर्थात फरीसी और सदूकी लोग इस व्यवस्था में भी इनके बीच में टकराव हुआ करता था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के आक्रमण के पीछे इनकी ये योजना थी, क्या यीशु मसीह इस व्यवस्था के अंदर से जवाब देगा या फिर यीशु मसीह अपना कुछ थ्योरी बनाकर इस सवाल का जवाब देगा? यीशु मसीह क्या व्यवस्था के अंदर से जवाब देगा या यीशु मसीह कुछ अलग बनाकर इसमें से वो जवाब देगा? और यीशु मसीह का जो जवाब था 29वें आयत में, उसका 6 से लेकर 4 और 5, 6 से लेकर 4 और 5 में व्यवस्था विवरण में हम इस बात को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं?
और उसमें से प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं। आइए 29वीं आयत, मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय उसके 29वीं आयत। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। यीशु ने एक शास्त्री जो यीशु मसीह के पास आया, उसका सवाल का जवाब दिया। उसने क्या जवाब दिया? सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। तो प्रभु यीशु मसीह मुख्य आज्ञा, उसने मुख्य आज्ञा पूछा था, तो मुख्य आज्ञा का जवाब दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं, हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह ने कहां से जवाब दिया? व्यवस्था विवरण से। व्यवस्था विवरण, मूसा 120 साल का हो गया, परमेश्वर यहोवा के निज प्रजा इजरायली लोग वायदा किए हुए देश में प्रवेश करने वाले हैं। मूसा के उस आखिरी 40 साल के दरमियान प्रभु परमेश्वर के बुलाहट के आधार पर उन्होंने जब उसकी बुलाहट सुनकर इजरायलियों को उसने नेतृत्व किया। मूसा 120 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति हो गया है। कनान देश में प्रवेश करने के पहले व्यवस्था विवरण लिखता है, कैसे उनको जीवन बिताना है। व्यवस्था विवरण बार बार इस बात को याद दिलाता है, तुम ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था विवरण से उस मुख्य सवाल का जवाब देते हैं। आइए हम निकालते हैं व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय, ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और उसका पहले 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे। पहले 1 से लेकर तक, अर्जुन पढ़ना जरा। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहें, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल सुन, और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। हाँ, उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। इजरायलियों को वायदा किया हुआ देश में जाने के पहले बूढ़ा मूसा बाबा वो इजरायलियों के लिए व्यवस्था लिखकर दे रहा है। उसके बाद 6वें अध्याय में 4, 5 और 6वीं आयत, ये बहुत मुख्य वचन है। एक यहूदी, ध्यान से सुनिए, यहूदी जो है इस भाग को सुबह और शाम निष्ठा के साथ जपने वाला एक भाग है, जिसको इब्रानी भाषा में शेमा बोलते हैं, शेमा ऑफ द ज्यूस, जो सुबह और शाम वो बहुत ही निष्ठा के साथ जपते हैं। 4थी आयत, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यहूदी लोग इसको दिन और रात जपते थे। उस समय बहु ईश्वरवाद बहुत ज्यादा था, पॉलीथीज्म, बहु ईश्वरवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ समय। आज भी बहु ईश्वरवाद, एक ईश्वर से ज्यादा ईश्वर का युग है। यहूदियों को सुबह और शाम इस बात को जपने की एक आज्ञा दी गई थी शेमा के आधार पर, जहां पर ये लिखा गया है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। 5वीं आयत, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों के सवाल का जवाब व्यवस्था विवरण से देते हैं, और वो यहां से जवाब जब देते हैं, इस भाग को हम गिनती का किताब 15 का 37 से लेकर 41वीं आयत में, व्यवस्था विवरण 6, 4 से 9 और 11वां अध्याय 13 से लेकर 21 तक, ये तीनों भाग, गिनती का भाग, व्यवस्था विवरण का भाग, जो आयतें हैं, एक सच्चा यहूदी वो सुबह और शाम इस भाग को वो जपने वाला एक यहूदी होता था। और उस व्यवस्था में से, व्यवस्था विवरण से प्रभु यीशु मसीह ने ये जब जवाब दिया तो यहूदी लोग इस भाग से तो बहुत वाकिफ थे,
क्योंकि सुबह और शाम वे इसको जपते थे। और यहां से प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखा रहे हैं कि मुख्य आज्ञा जब शास्त्रियों ने पूछा वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार में एक चौथा डायमेंशन, एक चौथा घटक वहां पर जोड़ा। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, देखिए जो व्यवस्था विवरण में 3 घटक है, लेकिन मरकुस 12:30 और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ये जो सारी शक्ति जो है वो व्यवस्था विवरण में नहीं लिखा है और मत्ती में भी नहीं लिखा। मरकुस ने ये 3 के अलावा सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, उसके बाद चौथी बार उसने सारी शक्ति से भी जोड़कर उस शास्त्री के सवाल का जवाब प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के अंदर से ही देकर इस बात को सिखाने का प्रयास किया कि परमेश्वर से प्रेम करना ये एक बाहरी प्रक्रिया नहीं, ये एक अंदरूनी प्रक्रिया और मकसद और सवाल है। It is not an external habit or process, but it is an internal process and habit. प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था से इस बात को उल्लेख कर उनको उस सवाल का जवाब देकर उनके होश उड़ा दिए, क्योंकि फरीसी, सदुकी और शास्त्री लोग सोच रहे थे कि इस सवाल का जवाब तो जरूर व्यवस्था के बाहर से देगा। अगर व्यवस्था के बाहर से देगा तो इसका मतलब ये मूसा की निंदा करने वाला है। अगर व्यवस्था के अंदर से देता है तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह भी उसी मकसद से जवाब दे रहे हैं जिस मकसद से हम यहूदी लोग भी सुबह और शाम इसको जपते हैं, केवल जपते हैं केवल। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था के अंदर से, गिनती का किताब से, व्यवस्था विवरण से, और लेवी व्यवस्था भी इसमें शामिल है, दूसरे वाले आज्ञा में लेवी व्यवस्था से कोट किया गया है। इस सवाल का जवाब इन व्यवस्था के अंदर से देकर फरीसी, सदुकी और शास्त्रियों को यह साबित कर दिया कि वो व्यवस्था को जानने वाले, भविष्यद्वक्ता, व्यवस्था को पूरा करने वाले प्रभु परमेश्वर ही नहीं, लेकिन उस व्यवस्था को पुनः परिभाषित कर समझाने वाले प्रभु परमेश्वर है। रीडिफाइनिंग द लॉ। वो केवल व्यवस्था को जानने वाले नहीं, वो सर्वज्ञानी प्रभु परमेश्वर, केवल व्यवस्था की भविष्यवाणी को जानने वाले भविष्यद्वक्ता ही नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस सवाल को जवाब देकर उन्होंने परिभाषित किया कि रीडिफाइन द लॉ। कैसे? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब एक बाहरी प्रक्रिया, बाहरी दिखावा, बाहरी आचरण, बाहरी रीति रिवाज, ढोंग जिसको हम कहते हैं, उसको समझाने के लिए नहीं इसमें से कोट किया। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था से इस बात को कहकर यह कहना चाहते थे, परमेश्वर से प्रेम करना एक अंदरूनी स्वभाव है। It is an internal habit. Hello. तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर इस बात को समझा रहे थे कि किस प्रकार
परमेश्वर को प्रेम करना बाहरी आत्मिक गतिविधियों से नहीं, केवल बाहरी आत्मिक गतिविधियों से नहीं, लेकिन एक अंदरूनी प्रक्रिया, एक अंदरूनी इच्छा, एक अंदरूनी मकसद, एक अंदरूनी जज्बा, एक अंदरूनी ताकत। वो प्रभु यीशु मसीह दिल की बात कर रहे थे, मन की बात कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस व्यवस्था को पुनः परिभाषित कर रहे थे। He was redefining the law। और इस बात को यहूदी जो फरीसी और सदूकी लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी जो इच्छा थी उसके वैसे उन्होंने कभी नहीं किया। व्यवस्था के अंदर से ही प्रभु यीशु मसीह ने जवाब देकर उनके होश उड़ा दिए और वे इसलिए प्रभु यीशु मसीह को फंसा नहीं पाए। और यहाँ पर इस बात को यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उसका 31वीं आयत। और दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। प्रभु परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? हम लोग बाहरी रूप से तो बहुत सारी चीजों को कर लेते हैं, गीत गा लेते हैं, प्रचार कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, दान दे देते हैं। ये सब बाहरी रूप से हम कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने वाले लोग हैं। दूसरों को हम क्या बोलना चाहिए, इंप्रेस भी कर सकते हैं कि हम बहुत आत्मिक लोग हैं। लेकिन परमेश्वर वो हमारे दिल को, मन को तौलने वाला परमेश्वर है, हमारे मकसद को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारे आत्मिक गतिविधियों के पीछे हमारा मकसद क्या है, व्हाट इज आवर इंटेंशन बिहाइंड स्पिरिचुअल एक्टिविटी। हमारा मकसद प्रभु से प्रेम करने के कारण उद्भव होना चाहिए क्या, आत्मिक गतिविधियां। मैं तीन बिंदुओं पर इसको मैं सीमित करना चाहता हूं। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? ओनली 3 पॉइंट्स। उसके अंदर बहुत सारे बातें हो सकती है। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है परमेश्वर का भय मानना। टू लव गॉड इज टू फियर गॉड। परमेश्वर का भय मानना मतलब क्या है? परमेश्वर एक क्या बोलना चाहिए, एक डराने वाला एक जीव, वैसे नहीं। परमेश्वर का भय मानने वाला मतलब परमेश्वर का गुण स्वभाव और परमेश्वर की महानता श्रेष्ठता को अनुभव करते हुए भक्तिमय भय, गॉडली फियर। मैं यहां जब भय की बात कर रहा हूं वो नकारात्मक भय नहीं है। परमेश्वर मारने वाला, न्याय करने वाला, वो सब जरूर है, दंड देने वाला। लेकिन हम जब परमेश्वर का भय मानना, सुलेमान नीति वचन में बार बार परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, उस बात को उस नीति वचन का नींव उसने बनाया। परमेश्वर का भय मानना मतलब परमेश्वर जो कुछ है उसको स्मरण कर कर अनुभव करते हुए भक्ति से उत्पन्न होने वाला भय। द फियर दैट इज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ गॉडलीनेस। भक्ति से उत्पन्न होने वाला भय, परमेश्वर का दंड से उत्पन्न होने वाला भय नहीं। हमारे जो बच्चे हैं, माँ बाप का भय क्यों मानते हैं? कि माँ बाप दंड देंगे, इसलिए भय मानते हैं, उनकी बात को मानते हैं। माँ बाप होने के कारण उनका भय मानना है। मेरा पिता है इसलिए मैं उनकी बात मानूं। मेरा पिता मुझे दंड देगा इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करना वो ठीक है। लेकिन पिता और संतान, माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध, माता पिता जो कुछ है उनको आदर देकर उसके कारण उत्पन्न होने वाला भय, उस भय में मजा है। उसी प्रकार परमेश्वर जो कुछ है, परमेश्वर को स्मरण कर कर, अनुभव कर कर, चख कर भक्ति से उत्पन्न होने वाला भय, वो भय उसको बोलते हैं परमेश्वर से प्रेम करना। पहली बात। दूसरा, परमेश्वर से प्रेम करना मतलब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। टू लव गॉड इज टू ओबे गॉड। पहला हमने देखा टू लव गॉड इज टू फियर गॉड। परमेश्वर का भय प्रेम करना मतलब परमेश्वर का भय मानना।
दूसरा, परमेश्वर से प्रेम करना मतलब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। पहला यूहन्ना 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो ये कहता है कि उसे वो जान गया है तो उसकी आज्ञा का पालन करें। तो परमेश्वर से प्रेम करने का दूसरा जो मुद्दा है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। तीसरा, हम परमेश्वर का प्रेम करना मतलब परमेश्वर की सेवा करना। ये 3 मुख्य बिंदुओं में मैं इसको सीमित करना चाहता हूं। अब परमेश्वर से प्रेम करना, वो यूनानी शब्द अगापाओ से निकला। अगापाओ, अगापे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब शास्त्रियों के सवाल का जवाब दिए कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, सारे बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना, तो वहां पर प्रेम यूनानी शब्द अगापाओ से निकला। अगापाओ मतलब जो प्रेम एक चुनाव के तहत उत्पन्न होता है। लव आउट ऑफ ए चॉइस। दबाव से प्रेम नहीं, लेकिन एक चुनाव के तहत प्रेम करना। आई लव गॉड दैट बिकॉज दैट इज माई चॉइस। मैंने उसका चुनाव किया है, इसलिए मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। दूसरा, एगापाओ प्रेम मतलब मैं परमेश्वर से अपने संकल्प रखकर प्रेम करता हूं। इट इज माई विल, आउट ऑफ माई विल आई लव माई गॉड। तीसरा, अगापाओ प्रेम मतलब त्यागात्मक प्रेम, सैक्रिफिशियल लव। बहुत कम इन दिनों में विश्वासियों के अंदर ये प्रेम पाया जाता है। परमेश्वर हमारे लिए एक त्यागात्मक प्रेम किया, त्याग सहकर प्रेम किया। तो परमेश्वर हमसे भी उस त्याग का प्रेम हमसे चाहता है, जहां पर अपने सुख विलास, आराम और संसार की शान और शौकत और इस संसार की जो प्रतिष्ठाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको सब त्याग कर परमेश्वर से प्रेम करना। अगापाओ प्रेम मतलब मैं चुनाव करता हूं परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। दूसरा, अगापाओ प्रेम मतलब यह मेरी एक संकल्प निर्णय है। इट इज माई विल, इट इज माई डिसीजन। तीसरा, अगापाओ प्रेम मतलब त्याग सहकर उसका प्रेम करना। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अक्सर कॉन्फ्रेंस में, कैंप में, सभाओं में बहुत ज्यादा प्रभु से प्रेम, बहुत आंसू बहाते हैं, बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की बोलते हैं, भावनाओं में आकर परमेश्वर से प्रेम करते हैं, भावनात्मक प्रेम, इमोशनल स्टिरिंग अप। भावनाएं बुरी है मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन भावनाएं मसीह जीवन का आधार नहीं है। इमोशंस आर नॉट द फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। भावनाएं हमारे साथ जुड़ी हो सकती है, लेकिन भावनाएं कभी कभी ऊंचा होगा, कभी नीचा होगा। भावनाएं कभी रहेगी, कभी नहीं रहेगी। लेकिन हमारा जो परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, परमेश्वर जो कुछ है, whoever God is, it is on that basis we make a choice to love God. परमेश्वर का गुण स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का ऐश्वर्य, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर का प्रेम, जो कुछ परमेश्वर है, उसके कारण मैं एक चुनाव करते हुए, एक संकल्प निर्णय करते हुए, त्यागात्मक प्रेम का प्रकटीकरण अपने जीवन में रहते हुए परमेश्वर के प्रति मैं करती हूं या मैं करता हूं। इसमें भावनाएं जुड़ी हो सकती है, लेकिन मैं फिर से सचेत करता हूं, भावनाओं से मसीही जीवन नहीं जिया जाता है। इट इज नॉट बाय इमोशंस वी लिव अवर क्रिश्चियन लाइफ। हम भावनाओं से में बहक सकते हैं, भावनाएं धोखा दे सकते हैं। भावनाएं कभी सकारात्मक हो सकती है, कभी नकारात्मक हो सकती है। जब नकारात्मक होगी, क्या आप कहेंगे मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करती हूं या नहीं करता हूं? भावनाएं जब सकारात्मक होती है, आप कह सकते हैं मैं परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, जैसे पतरस किया, मैं तेरे लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि एक लड़की के सामने जब उसके ऊपर ये कहा गया, तो भी उस गलील के नासरत के यीशु मसीह के साथ था, उस लड़की के सामने पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। कहां गई भावनाएं? उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहने के बावजूद भी वो भावना में बहक गया। यूहन्ना 21 में प्रभु यीशु मसीह ने
उसके भावनाओं में ना बहकने के कारण फिर से उसको वापस विश्वास में पुनः स्थापित किया। परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर का भय रखना, परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर से प्रेम करना, उसकी सेवा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर इस बात को सिखाया। मरकुस 12 में वापस आया, अपने सारे मन से, इंग्लिश में हार्ट है, सारे मन से मतलब हमारे अस्तित्व का स्रोत, द सोर्स ऑफ आवर आइडेंटिटी इज अवर हार्ट। हम जो कुछ बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, उसका स्रोत है हमारा मन। इंग्लिश में हार्ट लिखा है, विद ऑल योर हार्ट। हमारा अस्तित्व, हमारा पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व का बुनियादी स्रोत हमारा मन है। तो हम जो कुछ सोचते हैं, करते हैं और जो बोलते हैं वो हमारे मन से, इसीलिए निकालेंगे नीति वचन 4 अध्याय उसका 23वीं आयत। नीति वचन 4 अध्याय 23वीं आयत। बुद्धिमान सुलेमान ने क्या कहा? नीति वचन 4 अध्याय उसकी 23वीं आयत हम यहाँ पढ़ते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। क्यों? क्योंकि मन स्रोत है, इट इज अ सोर्स। हमारे विचारधारा, हमारे शब्द, हमारे स्वभाव, हमारे कार्य, हमारी गतिविधियों का स्रोत है, वो स्रोत। और इसलिए सुलेमान कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत, इट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। तो इसका मतलब ये मन बहुत बहुमूल्य है, ये मन बहुत क्या बोलना चाहिए, परमेश्वर के लिए बहुत मान्यता रखता है। हार्ट इज इंपॉर्टेंट टू गॉड। आपका मन परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मान्यता रखता है। उसका संरक्षण, उसका पवित्रता और उसका रखवाली करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने मन की कल्पनाओं को लड़ता हूं, दबाता हूं और उसको नियंत्रण में रखता हूं, कुरिन्थियों की पत्री में। तो सबसे पहले मन। दूसरा, मरकुस 12 का 30 में, सारे मन से और अपने सारे प्राण से। सोल इज द सीट ऑफ आवर इमोशन। प्राण जो है वो भावनाओं का वो स्थान होता है जहां से भावनाएं प्रकट होती है। प्राण वो घटक है हमारे शरीर में, हमारे व्यक्तित्व में, जहां से हम सचेत हो जाते हैं। हम संसार से सचेत हो जाते हैं। वी बिकम वर्ल्ड कॉन्शियस, बाय स्पिरिट वी बिकम गॉड कॉन्शियस। आत्मा से हम परमेश्वर से वाकिफ होते हैं, प्राण से हम संसार से वाकिफ हो जाते हैं। वी बिकम वर्ल्ड कॉन्शियस। उसके बाद तीसरा वहां पर पढ़ते हैं, अपनी सारी बुद्धि से। माइंड है इंग्लिश में, बुद्धि से मतलब वो है हमारे मकसद का सामर्थ्य, द पावर ऑफ पर्पस। हम जो निर्णय को ठान लेते हैं, हम जो मकसद, संकल्प शक्ति जो बना लेते हैं, उसका स्थान है हमारा मन। द पावर ऑफ पर्पस, द पावर ऑफ इंटेंशन। किसी चीज का निर्णय शक्ति जो हम लेते हैं, उस मकसद को बनाने वाला स्थान हमारी जो बुद्धि है, वहां उससे, बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं। चौथा, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। सारी शक्ति से प्रेम करना मतलब अपने शरीर के सारे शक्ति से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है। तो ये 4 घटक प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था विवरण से निकालकर एक और चीज नए नियम में जोड़कर, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। सारा 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 4 बार है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आधा या अधूरा प्रेम, आज्ञाकारिता पसंद नहीं करते हैं। He doesn't like half obedience। आधा आज्ञाकारिता वो अनाज्ञाकारिता के बराबर है। Half obedience is equal to full disobedience। आधा
आज्ञाकारिता वो पूरा अनाज्ञाकारिता के बराबर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो जो मन है, सारे मन का जो शब्द है, सारे, सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। तो हम इसका निष्कर्ष निचोड़ ये निकाल सकते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब वो एक बुद्धि से उत्पन्न होकर संकल्प शक्ति के द्वारा चुनाव करते हुए भावनात्मक चिताओं से लय होते हुए संकल्प शक्ति, मतलब हम ठान लेते हैं जहां पर एक सक्रिय त्यागात्मक प्रेम, जो कि सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से किया जाने वाला एक आत्मिक स्वभाव है। क्या? परमेश्वर से प्रेम। हम लोग कई बार ये पार्ट टाइम विश्वासी लोग हैं, वी आर समटाइम्स पार्ट टाइम विश्वासी, पार्ट टाइम क्रिश्चियन, पार्ट टाइम बिलीवर्स। पार्ट टाइम समझते हैं ना, टाइम मिलेगा तो नौकरी करेंगे, बाकी खाली टाइम में कुछ काम करेंगे। पार्ट टाइम, फुल टाइम में कुछ और करेंगे, पार्ट टाइम में कुछ और करेंगे। हम में से कई लोग ये पार्ट टाइम विश्वासी लोग, समय मिलेगा तो प्रभु के पीछे चले। प्रभु यीशु मसीह ऐसे चेलों को नहीं चाहता है। He wants full time disciples, पूर्ण समय, पूरी तरह समर्पित, सारे मन, सारे बुद्धि, सारी शक्ति, सारे प्राण से उसको प्रेम करने वाले चेलों को ढूंढ रहा है। कलीसिया के इतिहास की शुरुआत से जब हम देखते हैं, हर पीढ़ी में भक्तों की एक जमावट मुट्ठी भर की केवल रहती है। मुट्ठी भर की भक्तों की पीढ़ी हम हमेशा शेष रहती है हर पीढ़ी में। क्या आप उस मुट्ठी भर के विश्वासियों की जो गिनती है, क्या उसमें शामिल है? या फिर पार्ट टाइम विश्वासी, समय मिलेगा तो मीटिंग में जाएंगे, समय मिलेगा तो आराधना में जाएंगे, समय मिलेगा तो प्रार्थना करेंगे, पैसा होगा तो दान में देंगे, ये सब पार्ट टाइम। प्रभु यीशु मसीह पार्ट टाइम विश्वासियों को नहीं ढूंढ रहा। प्रभु यीशु मसीह सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से उसको प्रेम करने वाले, उसके पीछे चलने वाले, की आज्ञा का पालन करने वाले, उसकी सेवा करने वाले, उसका ऊपर भय रखने वाले, ऐसे लोगों को आज ढूंढ रहा है। उसकी आंख इस पृथ्वी के ऊपर वो गड़ी हुई है कि कौन ऐसे उसको पकड़ लेगा, कौन इस प्रकार उसके साथ नशा करेगा, कौन उसको इस प्रकार प्रेम करेगा, जो अपने सारे मन से, बुद्धि से, प्राण से और शक्ति से उसको प्रेम करेगा। और इस प्रकार जब ये चारों घटक का इस्तेमाल करते हुए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर को प्रेम करना, मतलब मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व, पूरी आत्मा से, बिना कोई किसी भी प्रकार के आरक्षण रखते हुए, किसी भी प्रकार का अपवाद रखते हुए, विदाउट एनी एक्सेप्शन, किसी भी प्रकार का शर्त ना रखते हुए, किसी भी प्रकार के स्वार्थ ना रखते हुए परमेश्वर से प्रेम करने के लिए परमेश्वर आज हमें आज्ञा दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जब हमसे प्रेम किया तो उसने आधा प्रेम नहीं किया, उसने पूरे मन से, पूरे प्राण से, बुद्धि से, शक्ति से अपने आप को त्याग कर, संकल्प पर शक्ति रखकर, हमसे प्रेम करने का चुनाव रखकर, स्वर्ग छोड़कर, दास बनकर, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहकर, मृत्यु की स्वाद चखने के लिए पूर्णतः प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। उसने वहां पर क्रूस से उस वाणी को पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। पूरी रीति से अपने आप को हमारे लिए दे दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से हमारे लिए दे दिया, तो प्रभु यीशु मसीह आज ये चाहता है कि हम भी पूरी रीति से उससे प्रेम करें। पूरी रीति से मतलब सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से। प्रभु यीशु मसीह वहां पर उन चार घटकों को इस्तेमाल कर उसको समझाता है, टू लव गॉड लाइक। परमेश्वर हमारी सहायता करे इस प्रकार हमारे प्रभु से प्रेम
आइए हम मरकुस 12 का 31 में जाएं। प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से एक कदम और आगे बढ़ गए। He goes one step ahead of Pharisees. एक कदम और आगे बढ़ गए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। फरीसियों से एक कदम आगे बढ़ गए, सदुकियों से एक कदम आगे बढ़ गए। तुम लोग मेरे से सवाल पूछोगे, तुम लोग मेरे को सवाल पूछकर मेरे जवाब में फंसाओगे, मैं एक कदम और आगे बताता हूं। एक और कदम आगे बढ़ाकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये सुनकर वो जल गए, क्योंकि उनको ये आता नहीं। वे अपने आप को प्रेम करने वाले लोग थे। They were people who used to love themselves. वो अपने आप का श्रृंगार करने वाले लोग, वे अपने आप को सम्मानित करने वाले लोग, वे अपने आप को प्रतिष्ठा देने वाले लोग। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए उनकी बुनियादी सवाल का जवाब देकर एक कदम और आगे बढ़ गए। तुम लोग मेरे को मेरे सवाल में फंसाओगे, मैं तुम लोग को फंसाने जा, क्योंकि ये बात तुम लोग को कड़वी लगी। That was very bitter for them. प्रभु यीशु मसीह ने कहा दूसरा यह है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। वे लोग अपने से प्रेम रखने वाले थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम लोग अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। ये कहां से निकाला प्रभु यीशु मसीह ने? लेवी व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसके 18वें आयत। लेवी व्यवस्था 19वां अध्याय उसके 18वें आयत। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने फिर से व्यवस्था में से जवाब दिया, व्यवस्था को पुनः परिभाषित किया, He redefined the law. प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के बाहर मूसा की बातों को बिना ठुकराए। यहूदी लोग मूसा को बहुत आदर करते थे। क्यों? क्योंकि मूसा ने परमेश्वर के महिमा को, मुख को अपने आंखों से देखा और प्रज्वलित हुआ। मूसा को सम्मान करते थे। प्रभु यीशु मसीह मूसा की व्यवस्था की बातों से ही उनके सवाल का जवाब दे रहे थे। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। 613 व्यवस्था। यहूदी लोग जो 10 आज्ञाओं को यहूदियों के लिए 613 था, जो 248 और 365 में बट गया था, प्रभु यीशु मसीह ने उस 613 व्यवस्था यहूदियों का 2 में उसने सीमित कर दिया। समराइज्ड इन 2। ये 2 व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह ने 613 व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने सीमित। हम अच्छा सामरी का उस दृष्टांत को अच्छी तरह जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 29 से लेकर 37 तक। एक व्यक्ति अदमुआ था और हम जानते हैं वहां पर अच्छा सामरी ने उस व्यक्ति के साथ क्या किया। वहां पर अच्छा पड़ोसी कौन है? हु इज द गुड नेबर? वो अच्छा सामरी। बाकी लोग तो आकर उसको देखकर अदमुआ कर दिए, छोड़ दिए, तिरस्कार कर दिए, लेकिन एक अच्छा सामरी आया जो उसकी देखभाल किया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि हमारा पड़ोसी कौन है। यहाँ पर जब लिखा है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, बहुत कठिन है भाई साहब, बहुत कठिन है। और पड़ोसियों से वैसे प्रेम करना जब वे लोग बहुत स्वार्थी, वे लोग बहुत लालची, वे लोग बहुत कंजूस, वे लोग बहुत क्या बोलना चाहिए अच्छी बातों में उनका जो विवेक है शून्य पड़ा हुआ। भलाई की बातें उनको पल्ले नहीं पड़ती, भलाई उनको दिखता नहीं। और आप अगर ऐसे पड़ोसी के पड़ोसी हैं, व्यक्ति के पड़ोसी हैं, आप उनसे अगर प्रेम करना प्रभु से कह रहे हैं, बहुत मुश्किल। प्रभु से प्रेम करना वो हमारे ताकत से नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल विद आवर स्ट्रेंथ। उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। पर पड़ोसी आपको इस्तेमाल कर रहा है, पड़ोसी आपको घृणा कर, पड़ोसी आपके भले कामों की निंदा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा को दिया। मैं कई बार सोचता हूँ कितना कठिन एक आज्ञा है। स्वार्थी दुनिया
स्वार्थी दुनिया, स्वार्थी पड़ोसी, जो भलाई क्या है नहीं जानते और पाप के कर्म को और संसार के दुष्कर्म को करके दिखाए, तो ये संसार आपको सलाम को, लेकिन भलाई करें तो उनको भलाई दिखता नहीं। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसे वातावरण में, समाज में, पड़ोस में हम लोग रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है कि पड़ोसी कौन है, और हमें उसमें ढलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने इन ढोंगियों को उनका अपना चेहरा दिखा दिया। Christ showed the mirror to these Pharisees and he said, look at your face. प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार उनको ये सिखाया कि तुम लोग मेरे को सवाल पूछकर मुझे फंसाओगे, मैं तुमको अब तुम्हारा चेहरा दिखाना चाहता हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। उसके 32वीं आयत, शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु बहुत ठीक, हे गुरु बहुत ठीक। देखो उनका जवाब देखो, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं है। यहूदी सुबह और शाम इस शेमा को जपता है और कहता है कि तूने सही कहा, तू व्यवस्था से ही जवाब दिया, बहुत अच्छी बात। 33वीं आयत, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जवाब के कारण उस शास्त्री की प्रतिक्रिया को हम 32 और 33 में पढ़ते। द रिस्पॉन्स ऑफ द स्क्राइब, वो कहता है बहुत ठीक, लाजवाब, मजा आ गया, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। लेकिन उसने कुछ और बात उसके 33 में कहा। आपने ध्यान दिया उसने क्या कहा? उसका होश धीरे धीरे खुलने लगा, उसकी आंखें खुलने लगी। प्रभु यीशु मसीह के जवाब से उसका मन खुलने लगा धीरे धीरे। उसने देखो क्या बोला आखिरी में, सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है। तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या सिखाना चाहते थे? प्रभु यीशु मसीह वहां पर यह सिखाना चाहते हैं कि रीति रिवाजों से भी बढ़कर अंदरूनी नैतिक चुनाव, द मॉरल चॉइस of loving God that we make is more important than ceremonial practice. ये लोग फरीसी, सदूकी, शास्त्री लोग बाहरी दिखावा, बाहरी आचरण, बाहरी रीति रिवाज पर ध्यान दे रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ये सिखा रहे थे, अंदरूनी नैतिक एक आत्मिक चुनाव करना है, परमेश्वर से प्रेम करना। It is an internal moral decision and not a ceremonial practice which is done outside. ये बात ये शास्त्री समझ गया, अरे ये तो अंदर की बात कर रहा है, ये तो आत्मा की बात कर रहा है, बाहरी दिखावा, होम बलि, बलिदान, इसकी बात नहीं कर रहा है। ये आदमी समझ गया, ये आदमी समझ गया। और यीशु मसीह ने जैसे ही उसके सवाल, इस जवाब को सुना, उसकी प्रतिक्रिया को सुना, तो 34 में तुरंत यीशु मसीह ने क्या बोला? लोहा गरम है, तुरंत मार दो उसको। यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, ओ यीशु मसीह उसके प्रतिक्रिया को ध्यान से सुन रहे थे और उसका प्रतिक्रिया इतना लाजवाब था कि यीशु मसीह ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, मूर्खता से नहीं। He answered well in his understanding. समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, यू आर नॉट फार अवे फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, लेकिन परमेश्वर के राज्य के अंदर भी नहीं, यू आर नीदर इनसाइड। तो परमेश्वर के राज्य के एकदम निकट आ गया। तो ये समझ गया है परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है। तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर भी नहीं, ज्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर। बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य से बहुत दूर नहीं, फिर लेकिन फिर भी अंदर भी नहीं। बहुत ही दुखदाई है उनकी। और ये व्यक्ति वैसे ही था। He was not very far, but he was not still inside. और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसे? तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। यीशु मसीह ने उस शास्त्री को चुनौती दिया। He challenged the scribe.
यीशु मसीह ने उसके अंदरूनी प्रकाश का आदर किया। यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रेम करने के महत्व को समझाया और ये व्यक्ति उस प्रेम करने की आवश्यकता को समझा और उसे क्या करना था, केवल प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझकर आज्ञा का पालन करना। प्यारे अजीजों, मैं यह समाप्त करने जा रहा हूं। आज रात के समय ऐसा कोई भी जो यीशु मसीह को आज तक ग्रहण नहीं, जिसने यीशु मसीह को आज तक उस पर विश्वास बहुत निकट है फिर भी दूर, वेरी नियर बट स्टिल फार। हम कहते हैं ना, कहावत है अंग्रेजी में, वेरी नियर बट स्टिल फार, बट स्टिल नॉट इनसाइड। ऐसा कोई भी है जो आज इस सत्य की खोज में लगा हुआ है, इसका यीशु मसीह कौन है जानने की कोशिश कर। आपने कई बार सुन लिया, कई बार पढ़ लिया, आप परमेश्वर की आत्मा आपको कटोच रही है, आप बहुत ही निकट है। एक छोटा सा एक विश्वास का कदम आपको अंदर लाने में सहायक होगा और वो कदम आपको ही लेना। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर मरने का कदम आपके लिए, वो विश्वास का कदम जहां पर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता होकर ग्रहण करने का उस इच्छा शक्ति में चुनाव करते हुए अपनी बुद्धि से और आत्मा की सहायता से और सहयोग से उस निर्णय को लेते, परमेश्वर से प्रेम। एक छोटी सी प्रार्थना है, प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूं, मैंने आज सुना कि तू मुझसे प्रेम किया, अपने आप को देख बलिदान कर, मैं इस प्रेम को समझ गया, उसका अंश समझ गया, मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पण करना, मैं तुझे प्रभु और उद्धारकर्ता होकर ग्रहण करना चाहती हूँ। परमेश्वर आपको निर्णय लेने के लिए सहायता। यूहन्ना 21वां अध्याय, यीशु मसीह ने पतरस से वो 3 सवाल पूछे, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है, क्या तू मुझसे। पतरस परेशान हो गया। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पहले प्रभु यीशु मसीह उसके चेलों के प्रतिनिधित्व और नेता पतरस को विश्वास में पुनः स्थापित करना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह इस 3 सवाल को उससे पूछते, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है। तीसरी बार जब पूछा तो पतरस ने क्या बोला, प्रभु तू तो सब जान। प्रभु क्या जानता था, उसके सारे मूर्खताएं, उसके सारे बातें, उसके सारे इनकार जो उसने किया, प्रभु सब जानता है। मेरे प्यारे भाइयों बहन, परमेश्वर आपसे सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम। परमेश्वर ये कह रहा, मैंने अपने पुत्र यीशु मसीह को तुम्हारे लिए, उसने अपने आप को पूरी रीति से तुम्हारे लिए दिया, लेकिन क्या हम आज पार्ट टाइम प्रेम करने वाले हैं या फुल टाइम प्रेम। समय मिलेगा तो प्रेम करेंगे, समय नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। क्या हम उस प्रकार के विश्वास जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, प्रभु यीशु मसीह आज हमसे भी पूछता है, डू वी लव द लॉर्ड। आइए हम इस प्रभु को प्रेम। ये प्रभु अनंत है, संसार की बातें सब माया है, सब मिथ्या है, सब बेकार है, सब मिटने वाली। हमारा प्रभु जैसा दोस्त और कोई, यीशु मेरा दोस्त कैसा प्यारा। क्या उस प्रेम के जाल में आप फंस चुके हैं? क्या उस प्रेम के उस संबंध की मिठास को आप अनुभव करते हैं, जहां पर प्रभु हमारे साथ, हमारे अंदर, हमारे लिए वकालत करता है। एक ऐसा प्रभु जो आपकी भावनाओं को जानता है, ऐसा प्रभु जो आपके दर्द को जानता है, ऐसा प्रभु आपकी आवश्यकता को जानता है, ऐसा प्रभु जो आपके रोने की पुकार को सुनने के लिए तड़पता है, एक ऐसा प्रभु जो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए अपने कान को लगाता है, अपने कान को। एक ऐसा प्रभु जो आपको अपने कांधे पर उठाकर चलना चाहता है, एक ऐसा प्रभु जो आपकी मदद करना चाहता है। वो प्रभु आपसे पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम, डू यू लव मी। यारो, वो प्रेम में बढ़ने की, उस प्रेम की बुनियादी जिम्मेदारी और आज्ञा में बढ़ने परमेश्वर हमारी सहायता। यारो, इस प्रभु को मिलने के लिए क्या हमारे अंदर ललक है, डू वी लॉन्ग टू मीट प्रभु। हमारे प्रभु को, उसको उसकी महिमा में, औधे में, सिंहासन पर क्या हम उसे देखने के लिए ललकते हैं? आइए हम अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पण। जो लोग विश्वासी लोग सुन रहे हैं, क्या हम एक अधूरा प्रेम प्रभु के प्रति दिखाते हैं? एक अधूरा प्रेम, एन इनकम्प्लीट
obedience and love towards the Lord. अगर ऐसा है तो पश्चाताप करें और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे माफ, मैं वो प्रेम तुझसे करना चाहती हूँ, चाहता हूँ जो पूर्ण है, जो समर्पित, जो चुनाव से उद्भूत, जो मेरी बुद्धि से है, प्राण से, मेरे मन से, जो अंदरूनी है, जहां पर मेरा मकसद तेरे लिए है, जहां पर मैं त्याग भी सहकर तेरा प्रेम करने के लिए चाहता हूँ, तेरे लिए गीत गाना चाहता हूँ, मेहनत, सेवा और तेरे आज्ञा का पालन करते हुए इस आज्ञा को मैं पूरा करना चाहता हूँ, जहां पर हम इस बात को ऐलान करें कि हम प्रभु के प्रेमी लोग, वी आर द लवर्स ऑफ द लॉर्ड जीसस। संसार इस बात को देखे, ये लोग प्रभु के प्रेमी लोग। पहली सदी में यही 4था अध्याय प्रेरितों के काम, जब प्रेरितों के हियाव और हिम्मत को जब लोगों ने देखा, उसके 12वें आयत में 13वें आयत में लिखा है, उन्होंने ये जान लिया कि यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग, वे अनपढ़ और गवार थे, प्रभु के चेले लोग, लेकिन संसार ने जाना ये लोग यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग, यीशु मसीह से प्रेम करने वाले लोग। संसार ने जान लिया। क्या इस बात को संसार आज जान रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी? परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में एक क्रांति छेड़े, एक बदलाव, एक परिवर्तन लाए, ताकि हम इस प्रभु को और प्रेम कर पाए। प्रभु के नाम